हेलो एवरीवन, दिस इज सुहेल अंजुम। आप देख रहे हैं वर्चुअल साइंसेस। आज की इस वीडियो में हम एक और बायोमोलिक्यूल के बारे में बात करेंगे एंड दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि न्यूक्लिक एसिड जो है उसको किस तरह से डिस्कवर किया गया और इसका सब यूनिट जो कि न्यूक्लियोटाइड है उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में किस तरह से डिफरेंस है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो बात शुरू होती है 1869 से, और जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी है दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन, और इसमें एक फिजियोलॉजिस्ट और केमिस्ट हैं जिनका नाम है अर्नस्ट हॉप्सिलर। इनकी सुपरविजन के अंदर एक स्विस फिजिशियन और बायोकेमिस्ट हैं और उनका नाम है जोहान्स फ्रीडरिक मीजर। मीजर साहब ने सबसे पहले एक मॉलिक्यूल डिस्कवर किया, और वो मॉलिक्यूल कहाँ से मिला? दैट वाज फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ WBC's पस, और इसके अलावा एक और स्पेसिमेन भी था एंड दैट वाज फिश स्पर्म सेल। अब इन्होंने पस के वाइट ब्लड सेल से और फिश स्पर्म न्यूक्लियस से एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक ऐसा केमिकल कंपाउंड आइसोलेट किया जिसके अंदर एक ही वक्त में फास्फोरस भी मौजूद है और साथ ही साथ नाइट्रोजन भी मौजूद है। तो ये मॉलिक्यूल इन एसोसिएशन विद अदर प्रोटीन्स मौजूद था, और चूंकि इसका जो ओरिजिन है, चूंकि ये हासिल किया गया न्यूक्लियस ऑफ सेल से, तो न्यूक्लियस ओरिजिन होने की वजह से इसको उन्होंने न्यूक्लिन का नाम दिया। और बाद में जब इसके केमिकल नेचर का पता चलाया तो पता चला कि दिस मॉलिक्यूल इज ऑफ एसिडिक नेचर, और इस एसिडिक नेचर होने की वजह से फाइनली हमने इसको न्यूक्लिक एसिड के नाम से जान लिया। So that was a brief description about the discovery of nucleic acid। अब हम थोड़ा आगे मूव करते हैं और न्यूक्लिक एसिड की यहाँ पे फटाफट दो टाइप्स कर लेते हैं। हम में से बहुत से लोग ज़्यादातर जो है वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड इज़ ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह का होता है, एक को एब्रीवेट किया जाता है RNA से एंड द सेकेंड वन इज एब्रीवेटेड एज DNA, और इनका जो पूरा नाम है वो भी हमें मालूम है, दिस इज राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड दिस वन इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट। अब जो भी है, चाहे वो DNA है या वो RNA है, जो भी न्यूक्लियोटाइड है उसका जो बेसिक सब यूनिट है वो एक ख़ास किस्म का मॉलिक्यूल है, और उस मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोटाइड का। सो वी कैन कॉल न्यूक्लियोटाइड एज अ बेसिक सब यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और जब हम इसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ईच न्यूक्लिक एसिड इज फर्दर कंपोज ऑफ 3 कंपोनेंट्स। हर न्यूक्लिक एसिड हर न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है, और वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? वन इज पेंटोस शुगर, देन कम्स नाइट्रोजनस बेसिस एंड द थर्ड वन इज फॉस्फोरिक एसिड। अब हम इन तीनों चीज़ों को ब्रीफली अलग-अलग से डिस्कस करते हैं, और साथ ही साथ हम कुछ फ़र्क पढ़ते चले जाएंगे जो कि हमें डीएनए और आरएनए के न्यूक्लिक एसिड या मॉलिक्यूल में मिलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट पेंटोस शुगर। सो जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, पेंटोस शुगर एक ऐसा शुगर मॉलिक्यूल है जो कि 5 कार्बन कंटेन कर रहा है। अब ये जो शुगर मॉलिक्यूल है ये हमें 2 फॉर्म्स में मिल रहा है न्यूक्लिक एसिड के अंदर, जिसकी वजह से हमने इनको 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे डिवाइड किया या तकसीम किया। और वो 2 फॉर्म कौन कौन सी है? वन इज कॉल्ड राइबोस शुगर एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोस। और अगर हम इनके डिफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे डीऑक्सी का वर्ड हमें नज़र आता है, और डीऑक्सी रिप्रेजेंट कर रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को। और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज ऑक्सीजन, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, कार्बन नंबर 5। तो ये हमारे पास 5 कार्बन आ गए। इनकी नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसी तरह से यहाँ पे हमें कुछ फंक्शनल ग्रुप्स नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल
दिस इज हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन, एंड अगेन इसके पास भी हाइड्रोक्सल है, यहाँ पे हाइड्रोजन्स मौजूद हैं, एंड दिस कार्बन कंटेन 2 हाइड्रोजन एंड 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये जो हमें स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज ऑफ राइबोज शुगर। अब डीऑक्सी राइबोज किस तरह से बनेगा कि कार्बन नंबर 2 के ऊपर ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, अगर इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर लिया जाए तो बाकी हाइड्रोजन रह जाएगा, तो वही जो शुगर मॉलिक्यूल अभी राइबोज फॉर्म में है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डीऑक्सी राइबोज में, एंड इट विल बी लाइक दिस। सो इन दोनों मॉलिक्यूल्स में सब कुछ कॉमन है सिवाय इस एक छोटे से फर्क के। अगर 2 नंबर कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है तो दैट विल बी राइबोज शुगर, और अगर कार्बन नंबर 2 के ऊपर सिर्फ हाइड्रोजन हमें नजर आ रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है, तो दैट इज कॉल्ड डीऑक्सी राइबोज शुगर। और यहाँ पे क्लियर कर लिया जाए कि जो राइबोज शुगर है ये मौजूद है आरएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर, यानी कि आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, और जो डीऑक्सी राइबोज शुगर मौजूद होता है दैट इज प्रेजेंट इन डीएनए मॉलिक्यूल। यानी कि जिस न्यूक्लियोटाइड के अंदर राइबोज शुगर मौजूद होगा हम उस न्यूक्लियोटाइड को राइबोज न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, और जिस न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सी राइबोज शुगर मौजूद है हम उसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का नाम देंगे। इज इट राइट? सो हियर कम्स राइबोन्यूक्लियोटाइड एंड सिमिलरली डीऑक्सीराइबोस या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। सो शुगर वाला मामला जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं दूसरे कंपोनेंट की तरफ, एंड दिस इज नाइट्रोजनस बेस, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो नाइट्रोजन कंटेन कर रहे हैं और साथ ही साथ इनका जो नेचर है वो बेसिक नेचर है, और यू कैन से कि दे आर गुड डोनर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इनके लिए वापस फिर से अपने प्रीवियस बोर्ड सेक्शन की तरफ मूव करते हैं थोड़ा साफ करने के बाद। सो हियर इज द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड दिस इज नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेसिस जो है अभी हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर लिया कि नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस हैं, और यहाँ पे 2 कैटेगरीज जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस के हमारे पास मौजूद हैं। इनमें से पहला जो कैटेगरी है उनको नाम दिया जाता है प्यूरीन्स का, एंड द सेकेंड वन इज नेम्ड एज पिरिमिडीन्स और पारामिडीन्स। सो प्यूरीन्स ऐसे नाइट्रोजनस बेसिस को बोला जाता है जो डबल रिंग स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं, एंड पारामिडीन्स वो नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर की फॉर्म में हमें नजर आते हैं। सो समथिंग लाइक दिस इज 1 रिंग 6 कॉर्नर एंड द सेकेंड वन इज 5 कॉर्नर, और यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही रिंग मिलता है और वो 6 कॉर्नर रिंग यहाँ पे मौजूद है। और इन दोनों के अंदर ऑब्वियसली नाइट्रोजन जो है वो एक एसेंशियल कंपोनेंट के तौर पे यहाँ पे मौजूद है, और यही वो नाइट्रोजन है जिसकी वजह से जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो उस पेंटोज शुगर के साथ जाके बाइंड करते हैं। अब इसमें कुछ नाम आ जाते हैं। डबल रिंग में हमारे पास 2 नाम आते हैं, जिसमें एक तो है दैट इज एडेनिन, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, एंड द सेकेंड वन इज ग्वानिन, और इसको जाहिर किया जाता है कैपिटल जी के साथ। इसी तरह से जो पिरिमिडीन्स हैं जो सिंगल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस हैं उसमें एक हमारे पास लेट से आता है साइटोसिन एब्रिवेटेड एज सी, थामीन एब्रिवेटेड एज टी, एंड सिमिलरली यूरासिल दैट इज एब्रिवेटेड एज यू, राइट। सो इसमें भी एक डिफरेंस मौजूद है, और वो डिफरेंस क्या है कि जो 1, 2 एंड 3 यानी कि एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन ये कॉमन है डीएनए और आरएनए दोनों के लिए, लेकिन जो थामीन है दैट इज टिपिकली प्रेजेंट इन डीएनए, और जो यूरासिल है वो सिर्फ और सिर्फ मौजूद होता है आरएनए मॉलिक्यूल में। एंड दैट इज मच इम्पोर्टेंट टॉपिक, या यू कैन से वेरी इंटरेस्टिंग एक फिनोमिना है कि एक सवाल ज़हन में आता है कि भाई डीएनए के अंदर थामीन क्यों मौजूद है और आरएनए के अंदर इसकी जगह पे यूरासिल क्यों मौजूद है। अगर आप जानते हैं तो आप इसको कमेंट सेक्शन के अंदर हमारे साथ शेयर करें, अदरवाइज बहुत जल्द एक वीडियो इसके ऊपर हम करेंगे कि व्हाई यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थामीन। बहरहाल थोड़ा और आगे चलते हैं। अब मेरे भाई तीसरा कंपोनेंट आ रहा है,
और वो कंपोनेंट कौन सा है, दैट इज एसिड, और वो कौन सा एसिड है, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला ऑब्वियसली H3 एंड PO4, और इसको अगर हम स्ट्रक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ये जगह हमने थोड़ी सी बचानी है अभी, तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, फॉस्फोरस है, उसके पास 3 अदद हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं और एक इसके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो दिस इज H3PO4। अब आगे चलते हैं। आखिर में यानी कि कंपोनेंट्स होने के बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो क्या है, द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। सो चलिए उसको क्लियर कर लेते हैं। सो पहले नंबर पे हम क्या करते हैं कि कोई भी एक शुगर रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास वही पेंटोज शुगर आ जाता है, और इस शुगर मॉलिक्यूल के साथ हम एक अदद नाइट्रोजनस बेस को ऐड कर लेते हैं। तो लेट्स से दिस इज अ डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस। तो ये कौन है जी, दिस इज शुगर मॉलिक्यूल, और ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेस मौजूद है। तो इन दो चीज़ों के जुड़ने के बाद, शुगर और नाइट्रोजनस बेस के जुड़ने के बाद हमें ये जो कॉम्प्लेक्स मिलता है, एक डायमर मिलता है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। और अगर इस न्यूक्लियोसाइड के साथ यानी कि इन शुगर और नाइट्रोजनस बेस के साथ अगर एक फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड कर लिया जाए, जिसको हम एब्रिविएट करते हैं सिंपली P के सिंबल से, तो अब हमारे पास एक मुकम्मल यू कैन से कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया, और अब इसका नाम हम रखते हैं, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। सो दैट इज द क्वाइट सिंपल डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। अब इसके रिलेटेड एक छोटा सा आखिरी काम आज की इस वीडियो में, और एक एग्जांपल है द स्ट्रक्चर ऑफ ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड है, और उसका फॉर्मेशन किस तरह से है कि नाइट्रोजनस बेस, ऑब्वियसली अगर हम ATP का मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, तो जो नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, दैट इज एडेनिन, और जब एडेनिन मिलता है राइबोज शुगर के साथ, तो दैट फॉर्म्स अ न्यूक्लियोसाइड, और अब इस न्यूक्लियोसाइड को नाम दिया जाएगा एडिनोसिन। सो ये एक और टर्म यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड का नाम है वो किस तरह से हम चेंज करते हैं, कि अगर एडेनिन जो है वो शुगर के साथ मिला है तो दैट फॉर्म्स एडिनोसिन, गुआनिन क्या फॉर्म करेगा, ग्वानोसिन फॉर्म करेगा, साइटोसिन जो है वो साइटिडीन फॉर्म करता है, थायमिन अगर शुगर के साथ मिला है तो उसको थायमिडीन का नाम दिया जाता है, और इसी तरह से अगर यूरासिल जो है वो शुगर के साथ फॉर्म करता है तो उस न्यूक्लियोसाइड को यूरिडीन का नाम दिया जाता है। सो बात हम कर रहे थे एडेनिन की, एडेनिन मिला इस शुगर के साथ तो उसने फॉर्म किया एडिनोसिन, और जब एडिनोसिन के साथ ये एक फॉस्फोरस अटैच करेगा तो उसके नतीजे में हमें एक न्यूक्लियोटाइड मिलता है जिसका नाम है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। सो पता चला कि दिस इज एडेनिन प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, तो इनके मिलने से सबसे पहले क्या फॉर्म किया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी कि AMP। फिर इसी तरह से अगर यहाँ पे एक और फॉस्फोरस अटैच करते हैं तो दैट फॉर्म्स ADP यानी कि डाइफॉस्फेट, और अगर एक और तीसरा फॉस्फोरस यहाँ पे अटैच कर दिया जाता है तो फिर फाइनली इट मेक्स ATP। सो दैट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जिसमें हमने बड़ी सिंपल सी कुछ बातें की डिस्कवरी से लेके, उसके बाद इसके सब यूनिट्स के बारे में बात की यानी कि न्यूक्लियोटाइड, फिर हमने जगह जगह पे यू कैन से डिफरेंस यहाँ पे मेंशन किया बिटवीन DNA एंड RNA। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिलती रहे। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।